1857 की जंग आज़ादी के अजीम हीरो राय अहमद खान खरल 1776 सन ईस्वी को जामरा में राय नत्थू खान के घर पैदा हुए, जो कि खरल कबीले के सरदार थे। राय अहमद खान ने 80 साल की उम्र में सावी, जो कि इनकी घोड़ी का नाम था, की लगाम थामी और अंग्रेज साम्राज्य पर हल्ला बोल दिया। रावी पार में आबाद सियाल, फतेहाना, बहनीवाल और वट्टू कबाइल ने वतन के इस अजीम बूढ़े सपूत की क़यादत में इश्क व वफा की अनमिनट दास्तान रकम की। जून की एक सुबह गोगेरा में तैनात अंग्रेज अफसर बरकल्ले ने इलाके के मोतबर सरदारों को तलब किया और बगावत से निपटने के लिए इनसे घोड़े और जवान मांगे। राय अहमद नवाज खान खरल ने बरकल्ले को जवाब दिया कि साहब, यहाँ कोई अपना घोड़ा, औरत और जमीन नहीं छोड़ता। तही दस्त कबाइल का ये 80 साला सरदार जिस वक्त कवि गैरत का निशान बने साम्राज्य के सामने सीना सुपर खड़ा था, ऐन इसी वक्त कुछ दरगाहों के सजादा नशीन जागीरों और नकदी माल और जर के इवज कौमी गैरत और हमीयत अंग्रेज साम्राज्य के कदमों में निछावर किए जा रहे थे। अगरचे राय अहमद खान खरल के बुलावे पर आने वाले जिम्मेदार खरल सरदार की आवाज पर लब्बैक कह रहे थे, लेकिन इनमें से ही सरफराज खरल नामी एक शख्स मीर जाफर और मीर सादक की तारीख दोहराने को बेचैन बैठा था। रात ने जैसे ही स्याह चादर ओढ़ी, कमालिया के सरफराज खरल ने मीर जाफर की तारीख में एक स्याह बाब के इजाफे के लिए घोड़ी का रुख बरकल्ले के बंगले की जानब फेर दिया। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे जब सरफराज ने बरकल्ले को जगाकर राय अहमद खान खरल के अकठ की रुदा सुनाई। सुबह होते ही बरकल्ले ने जामरा पर चढ़ाई कर दी, लेकिन राय अहमद खान खरल हाथ न आया तो अंग्रेज ने गांव के बच्चों और औरतों को ले जाकर गोगेरा जेल में बंद कर दिया। ये खबर मुजाहिदीन तक पहुंची तो मौजूदा उकाड़े से खाने वाल तक का इलाका मैदान जंग बन गया। एक तरफ अगर रावी पार में आबाद कबाइल कौमी हैबियत का निशान बने अपने 80 साला खरल सरदार की क़यादत में सीना सुपर थे, तो दूसरी तरफ सज्जाद खान और मखदूमीन हक नमक अदा करते हुए अंग्रेज साम्राज्य की फौज के हमरा थे, जिनमें से दरबार सैयद यूसुफ गर्देज का सज्जादा नशी सैयद मुराद शाह गर्देजी, दरबार बहाउद्दीन जिक्रिया का सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी, दरबार बाबा फरीद गंज शकर का गद्दी नशीन मखदूम आफ पाक पतन, मुराद शाह आफ दौलावाला, सरदार शाह आफ खंड और गुलाब अली चिश्ती आफ टिब्बी लाल बेग के अलावा भी कई मखदूम और सज्जादा नशी शामिल थे। 21 सितंबर के दिन अंग्रेज ने मुखबरी की बुनियाद पर कशकोरी के जंगल में नूरेदी डल पर हमला किया। बार के मुजाहिदीन आज़ादी ने ऐसी दादे शजात दी कि अंग्रेज फौज तो पखाने से मुसल्लाह होने के बावजूद जोहर तक 1.5 कोस पीछे हट चुकी थी। मैदान कदरे साफ हुआ तो खरल सरदार ने नमाज असर की नियत बांध ली। इधर बरकल्ले भी पंजाबी सिपाहियों के हमरा करीब ही छुपा हुआ था। वो दूसरी रकत थी जब बरकल्ले ने गोली मारो का आर्डर दिया। दाड़े सिंह या गुलाब राय बेदी की गोली जैसे ही खरल सरदार को लगी, सरदार सजदे में गिर गया और हालत सजदा में यौम शहादत नोश किया।
राय अहमद खान खरल और सारंग खरल अपने अक्सर साथियों के हमरा इस मार्का में शहीद हो गए। अंग्रेज राय अहमद खान खरल का सर काट कर ले गए और इनके मकबूजा इलाके झामरा को मलिया मेट कर दिया। फसलें जला दी गई, माल मोशी जब्त कर लिए। राय अहमद खान खरल के सर को दिन के वक्त गोगेरा जेल के सामने लटका दिया जाता और रात को जेल में कड़े पहरे में रखा जाता। पहरेदारों में एक सिपाही झामरे का था। उसकी पहरे की बारी आई तो उसने सर को घड़े में रखा और झामरे पहुंचकर रात के अंधेरे में राय अहमद खान की कब्र तलाश करके किसी को बताए बगैर सर दफन कर दिया। 22 सितंबर को रावी किनारे मिस्टर बरकल्ले का मुजाहिदीन से सामना हुआ तो मुराद फतेहाना, दाद फतेहाना, अहमद सियाल और सूजा भद्रों ने बरकल्ले को मारकर अपने सरदार का हिसाब बराबर कर दिया। गोरा फौज ने इन मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके काले पानी भिजवा दिया। राय अहमद खान खरल की शहादत के बाद इलाका के लोगों के साथ बीतने वाली दास्तान के मुतल्लिक कहते हैं कि अंग्रेज सरकार से वफादारी के सिले में बलाई तबके में शामिल होने वाले काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा जालिम साबित हुए। जिन कबाइल ने तहरीक आज़ादी में कुर्बानियां दी, इन्हें तालीम से महरूम रखा गया। अफसोस की बात यह है कि 1857 की जंगे आज़ादी में अंग्रेज की बर्बरियत का निशाना बनने वाली और गुज़श्ता 150 साल तक जुल्म की चक्की में पिसने वाले इस इलाके की बरादरियों की कोई तारीख मुरतब नहीं की गई। बहुत से लोग अंग्रेजों के मजालिम से बचने के लिए खरल से खर और हरल कहलाने लगे। इन इलाके की सरहदों पर आबाद खरल और दूसरे कबाइल की जमीनें छीनकर अंग्रेजों के मुखबरों को अलाट कर दी गई और इन लोगों को तालीम से दूर रखा गया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।